गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले मैं आपको मोमेंटम एक्सप्लेन करूंगा। मोमेंटम इक्वल टू होता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। और न्यूटन सेकेंड लॉ है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। क्लियर? सपोज दैट आप किसी कोई बाइक खड़ी है, आपने उस पर फोर्स लगाया, आपने उसको पुश किया और वो आगे बढ़ी, तो सबसे पहले तो उसका मोमेंटम जीरो था क्योंकि मास तो था लेकिन वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी। लेकिन जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी। सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड हो गई और जो भी मास था तो मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये जो रेट होगा ये किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा। यानी अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो कम ही टाइम में वो ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगी और कम फोर्स लगाएंगे तो उतने ही टाइम में कम वेलोसिटी गेन करेगी। क्लियर? तो हमको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम जो होता है वो क्या? कंजर्व होता है। कंजर्वेशन मतलब इसको ना तो क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैल्यू सेम रहती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट टू बाल्स है, बाल ए एंड बाल बी, दो बाल है और इनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू ए एंड यू बी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब दोनों बाल एक दूसरे से एक कोलाइड आगे रोल कर रहे हैं। इनका मास एम ए है और मास एम बी है। दो बाल है, एक का मास एम ए है और एक का मास एम बी है। सपोज दैट दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और बाल ए की वेलोसिटी जो है वो अधिक है बाल बी की वेलोसिटी से। यानी क्या हो जाएगा? यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो कोलाइड हो जाएगा, टकरा जाएगा। जैसे पीछे से कोई गाड़ी किसी पे आके ठोकर मार दे, कॉलिजन हो जाएगा। अब देखिए तो बाल ए का मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बाल ए का मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम ए यू ए। समझ में आ रहा है नहीं? मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए बाल बी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? बाल बी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम बी यू बी। अब देखिए इसकी स्पीड अधिक है पीछे वाले की, इसको इसने आगे पुश किया, कोलाइड किया। बिफोर कॉलिजन है ये, कॉलिजन में टकराव। अब दोनों बाल टकराते हैं, तब टकराएंगे एक फोर्स क्रिएट होगा। पीछे वाला बाल अगले वाले बाल पे फोर्स लगाएगा। वो कितना होगा? मैंने एफ ए बी नोट कर दिया। डायरेक्शन देखिए इस साइड में एफ ए बी एक फोर्स लगाएगा। ए वाला बॉल बी वाले बाल पे फोर्स लगाएगा एफ ए बी। जस्ट उसका अपोजिट बाल ए फोर्स लगाएगा एफ बी ए। न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जितना एफ ए बी होगा उसका जस्ट अपोजिट एफ बी ए होगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम मोमेंटम अगर निकालें एफ ए बी, अब पहले बाल का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? एम ए यू ए। अब देखिए कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, टकराने के बाद दोनों की स्पीड घट बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए बाल ए की वेलोसिटी भी ए हो गई और बाल बी की वेलोसिटी क्या हो गई? भी बी हो गई। पहले क्या थी? यू ए थी, बाद में आफ्टर कॉलिजन भी ए हो गई। भी बी थी, यू बी थी, भी बी हो गई। अब इनका मोमेंटम हमको निकालना है, तो मोमेंटम कितना पहले था? एम ए यू ए। और आफ्टर कॉलिजन का मोमेंटम कितना हुआ? एम ए भी ए। लेटर देखिएगा यू पहले था और उसका बी हो गया, तो एम ए यू ए था और एम ए बी ए हो गया। तो फोर्स इक्वल टू, अब रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम में चेंजिंग कितनी होगी? कह देंगे सर मोमेंटम में चेंजिंग आपकी एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ ए बी इक्वल टू
मास ma और एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंजिंग कितनी है, va माइनस ua इंटू टाइम t हो गया। क्लियर। अब देखिए इसी में टाइम t से आप डिवाइड कर दीजिए, इसी में टाइम t से डिवाइड कर दीजिए, यहां से आप ma कॉमन कर लेंगे, तो ma कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, va माइनस ua अपॉन t, ये आपको मिल गया। क्लियर। FAB की वैल्यू होगी, यानी पहले बाल में के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ma va माइनस ua अपॉन t होगा। सेकंड देखिए, सेकंड जो बाल है, सेकंड बाल फर्स्ट बाल में फोर्स क्रिएट करेगा, तो FBA इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास mb और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी में चेंजिंग कितनी होगी, vb माइनस ub अपॉन t, जैसे मैंने पहले वाले का बताया वैसे दूसरे वाले का हो गया। क्लियर। अब देखिए आप जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि FAB की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की FBA की वैल्यू है, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो FAB इक्वल टू माइनस FBA। फिगर में आप देखिए ध्यान से, डायरेक्शन देखिए FAB और FBA अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हो रहा है। क्लियर। FAB इक्वल टू माइनस FBA होगा। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पे देखिए ध्यान से, FAB की जगह पे क्या लिख देंगे हम, MA ब्रैकेट में VA माइनस UA अपॉन T इक्वल टू माइनस FBA की जगह पे क्या लिख देंगे, MB VB माइनस UB अपॉन T। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहां पर ये T से T क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा MA VA माइनस MA UA इक्वल टू माइनस MB VB, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, MB और क्या UB। अब इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, तो MA UA को मैंने वैसे रख दिया और MB VB जो था इसको राइट में लाएंगे तो प्लस MB VB हो जाएगा। अब इधर देखिए, क्लियर। अब M माइनस MA UA को जब राइट में ले जाएंगे तो प्लस MA UA हो जाएगा, देखिए ध्यान से, और प्लस MB VB हमारा है। क्लियर। अब आगे देखिए, उसके बाद आप यहां पे देखते हैं तो दोनों बाल का जो कॉलिजन होगा बिफोर और आफ्टर दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहां से आपको फिर समझा देता हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका क्या, MA VA, MA VA। पहले हमको U को लिखना है, तो U वाले पार्ट को लिखते हैं, U वाला पार्ट आपका ये है, U है। क्लियर। इसको हम यहाँ पे देखिए, ये U है, U वाला पार्ट है, और इस साइड में भी U वाला पार्ट, ये U भी है। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, U को उधर ले जाते हैं, V को उधर लाते हैं, ये हो जाएगा MA VA और प्लस MB VB इक्वल टू U वाले पार्ट को राइट में ले जाते हैं, तो MA UA प्लस MB UB। देखिए U एक साइड में है और V एक साइड में है, यानी कि जो हमारा मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन दोनों सेम है। आफ्टर में वर्ड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे V है, V मींस फनी वेलोसिटी, यहाँ पे U है, ये क्या होगा, मोमेंटम बिफोर आफ्टर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम क्या, बिफोर कॉलिजन। यानी जो मोमेंटम है उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, बिफोर एंड आफ्टर दोनों वैल्यू क्या हमारी सेम है। इसी को बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कोई दो गाड़ी टकराती है तो पहले जो उनका मोमेंटम होता है टकराने के पहले, वो टकराने के बाद भी वैल्यू सेम रहती है, ऐसा नहीं है कुछ चेंजिंग कहीं होती है। यही क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके गाइस, थैंक यू।